दोस्तों, अमेरिका में रह रहे भारतीयों को अवैध प्रवासी बताते हुए जब अमेरिका ने पहली खेप भेजी थी 104 भारतीयों की, और जिस तरीके से उनको भेजा गया था उसको लेकर बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। दो गुट बट गए थे। एक गुट कह रहा था कि हर साल इसी तरीके से अवैध प्रवासियों को भेजा जाता है अमेरिका की तरफ से, लेकिन ये पहली दफा है जब उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां थी। पहली दफा है कि अमेरिकी मिलिट्री प्लेन से भेजा गया, जो अपने आप में भारत के लिए अपमान की बात है और इसका मुद्दा अमेरिका के सामने उठना चाहिए। एक वो गुट था, वो कह रहा था कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हर बार होता है, इस बार हुआ है, कोई नहीं, बस तस्वीरें आ गई हैं सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे थे और हमारे देश के विदेश मंत्री संसद के अंदर खड़े होकर ऐसा उवाच कर दे रहे थे जैसे वो हमारे देश के विदेश मंत्री ना हो बल्कि अमेरिका के हो। वो बिल्कुल अमेरिका के सामने लम्बलेट थे और अपने ही देश के नागरिक जो बता रहे थे कि प्लेन में उनके साथ क्या क्या हुआ, प्लेन में बिठाने से पहले क्या क्या हुआ, प्लेन में बिठाने के बाद उनको किस तरीके से वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया, कैसे बेड़ियां बांधकर रखी गई, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, उस बात को झुठला रहे थे। लगा था कि अमेरिका जाएंगे और खरी खरी सुना कर आएंगे नरेंद्र मोदी साहब, लेकिन खुद उल्टा डोनाल्ड ट्रंप ने उनके मुंह पर ऐसा ऐसा बोल दिया जिससे भारी फजीयत हो रही है। और देखिए, अब एक के बाद एक ऐसी ही खेप भारतीयों की अमेरिका से आ रही है। नरेंद्र मोदी साहब कितनी मजबूती से बात भारत की डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के सामने रखकर आए हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब भी पहले की तरह ही बेड़ियों और हथकड़ियों में भारतीयों को भेजा जा रहा है। खबर सिर्फ ये नहीं, अमेरिकी प्लेन से ही भेजा जा रहा है। और अब जो ताजा वीडियो अमेरिका ने जारी की है वो बताने के लिए काफी है कि अमेरिका भारत को लेकर क्या सोच रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। तीसरा या चौथा खेप आ चुकी है भारतीयों की। मैं फिर कहता हूं, मेरा चैनल भी कहता है कि जो अवैध तौर पर किसी भी देश में रह रहे हैं, हर एक देश का हक है कि उनको भेजना चाहिए, वापस उनके देश भेजना चाहिए। हमारे देश की तरह नहीं, हमारे देश की सरकार की तरह नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह नहीं, और उनके चरण चाटुकार एंकर और पत्रकारों की तरह नहीं कि हम बार बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, फलाना ढिमाका सब पर सिर्फ निशाना साधने के लिए बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाएंगे। बांग्लादेशियों को बसाया किसने इस देश में अवैध तौर पर? कांग्रेस ने। उनका सपोर्ट कौन करता है? समाजवादी पार्टी। ममता बनर्जी उन्हें दुलार करती हैं। आम आदमी पार्टी ने अवैध बांग्लादेशी जो हैं, जो यहां रह रहे हैं, उनको, रोहिंग्याओं को बसाया है। ये तमाम बातें आप इन नेताओं के मुखमंडल से, मुखार बिंदु से सुन लीजिए। आपने सुना भी है और करते यही है। लेकिन होता क्या है, जब भेजने की बारी आती है तो अब तक ये रिकॉर्ड है, अब तक भेज नहीं पाए। इस देश के मजबूत गृह मंत्री, इस देश के मजबूत प्रधानमंत्री अब तक भेज नहीं पाए। लेकिन आप जानते हैं, अमेरिका जो हमारे साथ कर रहा है, अपने धुर विरोधी चीन के साथ करने की हिमाकत नहीं कर पा रहा। पहले मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को जरा गौर से देख लीजिए। यह वीडियो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यह वीडियो पहले देखिए आप। मेरा चैनल इस बात का दावा नहीं करता कि जो इस वीडियो में अमेरिकन पुलिस के अलावा नजर आ रहे हैं वो भारतीय हैं, लेकिन इसी तरीके से हमारे भारतीय भाइयों को, बहनों को, छोटे छोटे बच्चों को भेजा जा रहा है। इसकी गवाही खुद वहां से आने वाले भारतीयों ने दी है कि हमारे साथ ये बदसलूकी हुई। 15-15, 18-18, 20-20, 22-22 घंटे ऐसे ही बिठाकर रखा गया। वॉशरूम जाने के लिए कहा गया तो हमें घिसटते हुए जाना पड़ा, जाने की इजाजत नहीं थी, बड़ा मुश्किल से हमें जाने दिया गया। वो भी ना बेड़ियां खोली, ना हथकड़ी खोली, ना कुछ खोला। ये तमाम चीजें उन्होंने कही। अब ऐसा ही एक वीडियो जारी किया गया। पहले इस वीडियो में आपने देखा होगा हथकड़ियां और बेड़ियां थी। अमेरिका खुलकर बता रहा है कि वो अपने यहां रहने वाले अवैध प्रवासियों के साथ यही बदतमीजी करेगा। उनके दर पर, उनके दरबार पर, उनके जमीन पर कोई भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाए, गलभैया प्रोग्राम चला ले, उनके नवनियुक्त राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के लिए प्रचार कर ले,
लेकिन वो मानने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है, खासकर हमारे देश भारत के लिए। कभी टैरिफ को लेकर कुछ बोल देना, ब्रिक्स मर गया है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, जबकि उस ग्रुप में, ब्रिक्स में हमारा इंडिया भी है। BRI, आई का मतलब होता है इंडिया। लेकिन उसके बावजूद भी छू तक नहीं निकल रही बीजेपी के प्रवक्ताओं की, नेताओं की, इस देश के एंकर की, कि जिस संगठन में हमारा देश शामिल है उस देश को मरा हुआ बताता है डोनाल्ड ट्रंप। नहीं बोल पा रहे वो। इस तरह की वीडियोस जारी की गई। क्या लिखा है? द व्हाइट हाउस ASMR, इलीगल एलियन डिपोर्टेशन फ्लाइट, यानी एलियन बताया गया है, जो अप्रवासी वहां पर है उनको एलियन बताया गया है। बदतमीजी हम करेंगे, बेड़ियों में बांधेंगे, जानवर से बदतर उनके साथ व्यवहार और बर्ताव करेंगे। और तो और अमेरिका ने साफ साफ बता दिया कि भैया हम उन्हें एलियन भी कहेंगे। अब देखिए, हाल ही में आपने देखा होगा तस्वीरें, उन तस्वीरों में आपने देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे तो केवल डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं हुई थी नरेंद्र मोदी साहब की, उस दौरान एलन मस्क से भी मुलाकात की। दरअसल अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार आई है उसमें माना जा रहा है कि एलन मस्क का बहुत बड़ा योगदान है। अब चाहे वो उन्होंने पूरा कैंपेन चलाया हो, पैसा खर्च किया हो, जो भी। आपने अमूमन देखा होगा किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बैठे रहते हैं। एलन मस्क, मतलब राष्ट्रपति भवन को तो उस आदमी ने कंपनी गार्डन बना दिया है। अब उसी व्यक्ति से मिलना जरूरी भी था हमारे देश के प्रधानमंत्री को। हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी साहब जहां पर बैठे हुए थे उस वक्त वहां पर हमारे बड़े बड़े अधिकारी, नरेंद्र मोदी साहब बीच में, उनके बिल्कुल बराबर में एलन मस्क, और दूसरी साइड जहां एलन मस्क का साइड था उसमें उनकी आया, पत्नी और 3 बच्चे बैठे थे। मतलब फैमिली गैदरिंग चल रही थी नरेंद्र मोदी साहब के साथ वहां पर। अभी कर क्या रहा है एलन मस्क? अब देखिए, हा वाओ, मतलब उस तस्वीर को देख के हा वाओ करते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं, दुखियारे पीड़ित अवैध नागरिकों को हथकड़ियों, बेड़ियों से बांधने की दृश्य देखकर एलन मस्क हंस रहा है, शैतानी अट्टहास कर रहा है। यह आदमी साइकोपैथ है, सैडिस्ट है, यह आदमी शातिर व्यापारी और घनघोर नस्लवादी है। इसे धन का इतना अहंकार हो गया है कि जिस देश को खरीदने की बात करता है उससे कीमत पूछता है। अमेरिका, यूरोप में इसका विरोध शुरू हो गया है। लोग इसको सबक सिखाएंगे। यह आदमी ट्रंप को भी डुबोएगा। अब आपको लेकर चलता हूं चीन के मसले पर। हर देश के लोगों को भेजा जा रहा है, सबको पता है। हाल ही में आपने देखा कि एक देश के राष्ट्रपति ने तो साफ साफ जाकर अपने देश में उतरने नहीं दिया और वापस लौटा दिया, और खुद अपने प्लेन भेजकर अपने नागरिकों को वापस बुलाया था। ये सब काम हमारे देश के प्रधानमंत्री पर इतना वक्त नहीं है। अब दैनिक भास्कर की खबर पढ़िए, स्पॉटलाइट, 40,000 अवैध चीनी जो अमेरिका में रह रहे हैं, 40,000 अवैध तौर पर चीनी वहां रह रहे हैं। ट्रंप ने किसी को नहीं निकाला, सिर्फ भारतीयों को निकाला। आप समझिए, हमारा जो पूरी चीजें ठीक ठाक चल रही थी 2014 से पहले, हम किस जगह आकर खड़े हो गए। भारतीयों के लिए चेन और हथकड़ियां, फिर चीन पर नर्म क्यों है रोक? बहुत बड़ा सवाल है। आप समझिए क्या किया हमने, क्या क्या खो दिया है। आप जय जयकार करते रहिए, इवेंट देखकर खुश होते रहिए, लेकिन हम घिरते जा रहे हैं। नेपाल आंखें दिखाता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक हो रहे हैं। सोचिए, बांग्लादेश का वजूद ही हमारे देश की वजह से है। बांग्लादेश हमें आंखें दिखाता, और पाकिस्तान जिसके खिलाफ वो एक वक्त में खड़ा था, 1971 के युद्ध में हमारे सैनिकों ने जाकर झंडा बुलंद किया था, तब जाकर बांग्लादेश बना। वो बांग्लादेश हमें आंखें दिखाता है, चीन की पैरोकारी करता है। नेपाल चीन की पैरोकारी करता है, श्रीलंका चीन की पैरोकारी करता है। मालदीव मत जाना, ये मत करना, वो चीन की पैरोकारी कर रहे हैं। अब अमेरिका, जिसके गुणगान दिन रात मोदी सरकार गाती रही, वो अमेरिका हमें नहीं पूछ रहा है। एशिया में वो चीन को पूछ रहा है। चीन के राष्ट्रपति को बुलाया था डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण समारोह। हमारे देश के प्रधानमंत्री को आखिरी वक्त पर बुलाया, और उसके बाद दिखा रहे थे मैं कितना संजीदा आदमी हूं, मैं नहीं गया। बुलाया ही नहीं था, आखिरी वक्त पर बुलाया था, सब जानते हैं। अब चीन पर इतना रुख उनका साफ है कि हमारे नागरिकों को चेन और हथकड़ियों में बांधकर भेजा जा रहा है। इलीगल तौर पर सिर्फ भारतीय रह रहे हैं क्या वहां पर? नहीं ना, वहां रहे तो भाई चीनी भी रहे ना, उनको नहीं निकाला जा रहा। मैं नहीं कह रहा हूं, दैनिक भास्कर कह रहा है। पढ़ा आपने खबर? अब आप सोचिए, अगर अमेरिका चीन के साथ आ जाता है, और चीन और रूस, क्योंकि हमने रूस से बहुत दूरी बना ली, आप माने ना माने, रूस से बहुत दूरी बन गई हमारी। उस तरह के संबंध नहीं रहे, क्योंकि हमें अमेरिका से कलबैया करनी थी। कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते वक्त अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था, तो वो भी गुस्सा निकालना था, इसलिए सबसे ज्यादा बार अमेरिका जाना था। रूस से दूरी बना ली गई, रूस चीन एक साथ आ गए। अमेरिका चीन को के नागरिकों से बदसलूकी नहीं करता, और जेलेंस्की को अकेला छोड़ दिया, यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया, और रूस के साथ खड़ा हो गया है। ये पूरा घटनाक्रम घट रहा है। यानी हम देखा जाए वैश्विक स्तर पर किस कदर अकेले पड़ते जा रहे हैं, इसकी चिंता किसी को नहीं है। किसी को चिंता नहीं है हमारे देश के अंदर, प्रधानमंत्री को तो छोड़िए।
सोचिए, चीन पर यह प्यार लुटाया जा रहा है और अमेरिका चीन एक साथ आए तो उसका मतलब समझिए क्या है। क्योंकि उसके बाद हमारे पास रूस बचता था, वो रूस भी हमारे साथ नहीं है, वो चीन के साथ खड़ा है हमारे मुकाबले। ये स्थिति हालात पैदा किए गए। चलिए, जो वीडियो सामने आई उसको देखिए। आईपी सिंह भी लिखते हैं, अब तो जानवरों के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता, इंसान तो इंसान है। भारत IBCB गुजरात के ऐसे तमाम ट्रेवल एजेंट्स पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती है जो कबूतरबाजी में लगे हुए हैं, पकड़ कर लाए जा रहे हैं। ज्यादातर लोग 2014 के बाद अमेरिका में घुसे हैं। दोष मोदी सरकार का है, दोष किसी का भी हो। हमारे देश के नागरिक गए थे, पूरे सम्मान के साथ आना चाहिए था उनको वापस। ये मुद्दा शायद उठाया, हो सकता है उठाया हो, या तो नहीं उठाया, और उठाया मुद्दा नरेंद्र मोदी साहब ने, तो यकीन मानकर चलिए ट्रंप ने उनको उल्टी खरी खरी सुना दी है। तभी तो अब भी मोदी जी के अमेरिका दौरे के बाद भी बदतमीजियों से बाज नहीं आ रहा अमेरिका। नमस्कार।